आज हम जिस बुजुर्ग की आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं 135 साल में अब भी वो कुव्वते समात उनकी काफी हद तक बेहतर है और ये भी कहा जाता है कि इस वक्त दुनिया के वो तवील उम्र बुजुर्ग हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान अली अमजद चौधरी। जापानियों के बारे में ये कहा जाता है कि जापानियों की औसत उम्र बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आज हम जिस बुजुर्ग की आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं 135 साल हाफिज नूर मोहम्मद से आज हम आपको मिलवाएंगे। 135 साल में अब भी वो कुव्वते समात उनकी काफी हद तक बेहतर है। उनकी कुव्वते गवैयाई जो है वो भी खासी बेहतर है। वो खूब खासा बोल भी लेते हैं और ये भी कहा जाता है कि इस वक्त दुनिया के वो तवील उम्र बुजुर्ग हैं, क्योंकि 135 साल की अभी तक कोई ऐसी शहादत नहीं मिल रही कि जिससे कहा जा सकता हो कि 135 साल का कोई बुजुर्ग दुनिया के किसी और खित्ते में मौजूद हो। तो लिए चलते हैं आपको हम उस बुजुर्ग हाफिज नूर मोहम्मद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कैसे, तबीयत से ठीक है? 12 घंटे तकलीफ रहती है, बाज़ दफ़ा 12 दफ़े आराम रहता है। ऐसे हालात जो है अच्छे नहीं। तो आपकी उम्र कितनी हो गई है बाबा जी? उम्र कुछ झूठ बनता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लोगों के कहने पर उम्र चल रही है। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? अल्लाह के बंदे, एक रिश्तेदार और मैं एक रात को पैदा हुए। रिश्तेदार का कुल हुआ, हमारी हमशीरा कोई नहीं थी, 5 भाई। वो रिश्तेदार है, उसके बेटे बेटियां उस वेले रिश्ते देते। अच्छा बाबा, इतनी लंबी उम्र 135 साल आपके कहा जा रहा है, आपकी 135 साल आपकी उम्र हो गई है, इसका राज क्या है? 135 साल आप खाते क्या थे? इसका राज ये है, सादा खाना खाया और काम बड़ा किया। खेती बाड़ी, अब भी हमारा पेशा है खेती बाड़ी। खाते क्या थे आप? खेती बाड़ी करी, मेहनत, पैदल चलना, घोड़ा नहीं रखा, ऊँट नहीं बारी करो, पैदल चले। बाबा आप खाते क्या थे? 80 साल का खाना मेरा 2 अंडे, कप चाय सुबह के वक्त? सुबह के वक्त। शाम को रोटी जो मिली, घी के साथ, दूध लस्सी के साथ, गोश्त, जो चीज़ मिली वो खा ले। पहले ज़माने हमारी बड़ी रोटी पकती थी एक, फिर लिखे पढ़े लोग हो गए, 2 टुकड़े कर दिए, छोटी हो गई रोटी, 2 खा लेता। अब आधी खाता हूँ या चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा हूँ। शादियां कितनी की आपने? शादी 1 की, 2 की, 3 की, कितनी की है? 3 करी थी। अच्छा, पहली शादी पाकिस्तान बनने से? शादी हुई, उसका बेटा हुआ, वो भी मर गई, वो बेटा ही मर गया। फिर 2 करी बाद, वो 110 साल की हो के मरी है। अच्छा, पहली शादी आपने कब की थी? पाकिस्तान बनने से पहले की थी, बाद में की थी? बाद में 1 की थी, पहले 2। यानी 2 शादियां आपने पाकिस्तान बनने से पहले की थी, 1 शादी आपने पाकिस्तान बनने के बाद की थी। जी हाँ। अच्छा, काम आप कितना करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे? कितना करते थे? सारा दिन आप काम करते थे? कम करते? खेती बाड़ी हल चलवाते, खुद भी चलाते। किससे? बैलों से हल चलाते थे? अच्छे बैल रखते उस जमाने, बैलों की शादी थी, खेती बाड़ी। फिर ऊंट आ गए। दिल्ली में आप गए थे दाखिला लेने के लिए? हाँ। तो फिर आपका दाखिला कैसे हुआ था वहाँ? वो हुआ हमारे साथ जमाती, यहाँ का नवाब आदमी हकीम दोस्त मोहम्मद, हम दोनों जमाती थे। हजामत उस तरह फिर मौली साहब में कोई न खड़े शाहपुर। वो सवाल उला कहते
ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ अच्छा ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ देहात ਦਾ बैठा एक मौलवी सा खबर सूरत यूसुफ सुना दे ए ना सूरत सुना दे काई मैं सूरत यूसुफ का पहला रकू पढ़िया ते तर्जमा किया जिस वेले तर्जमा किया तो ताड़ी वग गई। यहाँ से आपको दिल्ली का किराया कैसे मिला था? दिल्ली का आपने किराया कैसे लिया यहाँ? किराया खुशाबू मैं मेरा टिकट लगा 7 रुपये दिल्ली का खुशाबू तरा के समा एक था एक फर्स्ट ते सेकंड उस फर्स्ट का लिया मैं थर्ड का लिया मुझे 7 रुपये लगे। आप दिल्ली पहुंच गए। फिर रोजे आए रोज़ा दे विच जेड़ा कारी पर प्रिंसिपल कारी इफ्तार अहमद उसकी लड़की शादी हुई आई टांडूर यगीर हैदराबाद दक्कन दे विच दिल गुलबर्गा दे विच लड़की शादी हुई वो गया तो मैं नाल ले गया। मैं कुरान शरीफ सोने पढ़ता है बड़े पैसे दे 3 साल ला के वहदा रहा मैं तो लेता कोई ना वो मैं देता खर्चा उस जमाने 1200 भी मैं दीदा चा 2000 ही दीदा चा पैसे उसमें बड़े मिलते हैं इनाम। अच्छा बाबा गोश्त कौन कौन सा खाया है आपने? वालिद था शिकारू उस जमाने यहाँ तिलूर हररी 15-20 साल तो उसने खिलाया पढ़ने तो दूर पीछे गया। आपके बाप आपके वालिद आपको जबरदस्ती खिलाते थे? उसका जरिया मुआशी यही था। आपने भी तिलोर खाया? ओ हिरन भी खाया आपने? बड़ा 135 साला हकीम नूर मोहम्मद के पोते इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हकीम हुमायूं। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जब से होश संभाला है तो दादे को जो है ना उसके पास मैं उसका शागिर्द रहा हूँ और फिर दादे की शागिर्दी के बाद मैं अपने वालिद साहब का शागिर्द रहा हूँ। तो फिर इसी तरह जो इनकी जो पहले अवाइल उम्री थी तो उसमें ये बहुत ही सेहतमंद थे। तो इनके साथ हम ट्यूबवेल पे खेतों में जाया करते थे तो ये कहते थे कि मैं ये सब कुछ ये जो आप ये घास डालते उठा रहे हैं तो ये मैं खुद उठाऊंगा, ये किसी गद्दे पे नहीं लगाना। तो इस तरह की जो है इनकी जो जफाकशी की जो मिसालें हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैं। 80-85 साल की उम्र में कितना वजन उठा लेते थे आप? चूँकि से जो है वो 2.5-3 मन तो ये इनकी रूटीन थी। तो ये 2.5-3 मन तो वज़न ये रोज़ाना ही उठाते थे। और जो है ना हम जब जाते थे खेत में तो यहाँ से वो 2 किलोमीटर बन जाता था तो पैदल चले जाते थे और पैदल ही ले आते थे। तो पैदल इन्होंने वज़न उठाया करते थे ये 2.5-3 मन। अच्छा ये भी इनके बारे में कहा जाता है, कुछ ऐसी भी हमें मालूम हुआ है कि ये तकरीबन 1.5 से 2 मन का गोला जो है वो ऊपर वो यहाँ नूरपुर में जब आए थे ना तो उस वक्त तकरीबन 1900 तकरीबन 65-68 की बात है, 68 की बात है। तो यहाँ बहुत बड़ी एक जो है वज़न वाला जो है ना पत्थर पड़ा था। इसमें तकरीबन यहाँ हमारे घर से तकरीबन कुछ आगे है चौक, कश्मीर चौक नूरपुर थाल में। तो उस वक्त यहाँ आबादी नहीं थी ना तो वो पत्थर पड़ा हुआ था तो वो ये उठाते थे और इस तरह जो है ना इस तरह एक ही जो है ना उठा के ना तो फिर ऊपर ले जाते थे एक ही हथेली पे। तो एक ही हाथ दोनों जब ये उठाते थे दोनों हाथ से तो फिर एक हाथ के ऊपर ये ऊपर ले जाते थे। हाँ तो फिर इस तरह किया और फिर इस तरह किया और इस तरह लोग देखते थे कि ये तो बहुत बड़ा पहलवान है भाई। ये अक्सर कहते थे दादा जान मुझे कि बेटा जो गंदम की रोटी है ना ये कसरत से खाने से ना तो इंसान कभी जो है ना सेहतमंद नहीं रहता।
तो इसमें थोड़ा सा गंदम की रोटी को किया करो। ये क्योंकि जो शुगर पैदा होती है ये ज़्यादा गंदम की रोटी से बेटा पैदा होती है। तो इसमें जो है उम्मुल अमराज जो मर्ज़ें पैदा होती हैं, पेट की मर्ज़ें पैदा होती हैं, तो इस तरह की जितनी भी जो लोगों को वजूद फैल जाता है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जब खाद आई है, तो ये गंदम जब पुरानी गंदम थी तो उसमें ये मर्ज़ें नहीं थी। खुशाब के बाबा नूर मोहम्मद 135 साल के हैं और उनके साहबजादे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। 7 साहबजादे उनके कहे जाते हैं और 7 साहबजादों में ये सबसे छोटे हैं नसरुल्लाह, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी के कितने बेटे थे? हम 7 भाई हैं। अच्छा, आप 7 भाई हैं, 3 बहन। तो आप सब में बड़े हैं, सब में छोटे हैं? सब में छोटा हूँ। आप सब में छोटे हैं जी। तो बाबा जी की सेहत का राज क्या है? आपने तो उन्हें देखा है, उन्हें जवानी के अंदर भी देखा होगा, तो कैसे थे बाबा जी? क्या मामूलात थे, क्या रूटीन थी, कैसा खाते थे, कैसा पीते थे? बहुत सादा ग़िज़ा थी बाबा जी की। गंदम कम खाने का कहते थे और खाते भी कम थे। और ये बाबा जी का फरमान है कि जिसने ज़्यादा गंदम खाई उसकी उम्र कम होगी, गंदम कम खाने वाले की उम्र ज़्यादा होगी। आपको भी गंदम कम खिलाते थे या? मामूल में हमारा टाइम टेबल इस तरह पकवाते थे कि हफ्ते में 3 दिन चावल घर में पकवाते थे। वो जो खिचड़ी हम पकाते हैं, क्योंकि मेरे ननिहाल मुहाजिर हैं, मेरी वालदा जो है वो खिचड़ी बहुत अच्छा पकाती थी। तो 3 दिन मैस में हमारा शाम के वक्त अक्सर वो चावल दाल की खिचड़ी बनती थी। इस लिहाज से टाइम टेबल में हमारा गंदम कम खाना हो जाता था। बाबा जी खुश खुराक भी थे और हाफिज़ कुरान भी। तो उस कुरान की बरकत से बाबा जी को अल्लाह ताला ने हर बला से महफूज रखा, बल्कि हिम्मत और जुर्रत का एक बाबा पैकर थे हमारे। और अब भी जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं कि जंग में एक बहुत बड़ा जश्न लगता था जहाँ चराग चढ़ता है, बाबा शाह जीवने का मेला कहते हैं। उसमें बाबा जी ने सिख के मुकाबले में 3 मन का पत्थर उठाया था। 3 मन का पत्थर उठाया था हजरत शाहजीवना के उसके मेला के मौके पर उर्स होता है हर साल। उसमें इनके जो उस्ताद थे जिनके पास बाबा जी पढ़ भी रहे थे, और वहाँ जंग की जो इस टाइम अजीम दरसगाह मशहूर हुई है, मौलाना हक नवाज जंगवी की मस्जिद, बाबा जी ने उस कच्ची मस्जिद में कुरान पाक का नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाया है। और बाबा जी कहते हैं उस मस्जिद की बुनियाद मैंने अपने हाथों से रखी है, मट्टी गारे से, और वो खजी के सतूनों से, और उसकी लिपाई। बाबा जी की इस वक्त औलाद कितनी है? आप गिनती करके बता सकते हैं कि उनकी जो काउंट की हो कितनी है? अब उनकी बाई पार्ट्स तो मैं आपको नहीं गन के सुना सकता। टोटली उनके 100 से ऊपर हो चुके हैं, पोते पड़पोते, फिर उनके भी पोते हो चुके हैं, पोतियां हो चुकी हैं, नवासे हो चुके हैं, नवासियां हो चुकी हैं। खानदान बाबा यानी उनके जो पोते हैं और नवासे हैं उनके भी आगे पोते आगे उनके भी पोते हो चुके हैं। बिल्कुल। तो वाकई बाबा की 35-40 के दरमियान, 135-40 के दरमियान उम्र बनती है। शनाख्ती कार्ड भी देखा बाबा जी का, इसके मुताबिक इनकी उम्र 107 से 108 साल बनती है। तो फिर ये कम क्यों है शनाख्ती कार्ड में? ये सब मैं बताता हूँ। ये 74 की बात है। उस टाइम मैं 4थी क्लास में पढ़ता था। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म ने NIC का कानून लागू किया कि पाकिस्तानियों का NIC होना चाहिए। उस वक्त जब ये शनाख्ती कार्ड बनने लगे तो इन बुजुर्गों के रिकॉर्ड यूनियन में नहीं थे, किसी टाउन कमेटी में दर्ज नहीं, रिकॉर्ड नहीं था यूनियन। अंदाजे पर फिर उन लोगों ने, वो टीमें आती थी गाड़ियों में बैठ के, फोटो बनाए और तीसरे दिन कार्ड बन के आ गए। ये अंदाजे पे उम्र लिखी गई थी, यानी खुद उन्होंने उस वक्त अंदाजे पे। जो क्लैरिफाई हमारा अंदाजा है इनके बुजुर्ग उस्ताद जिनका 106वां उर्स गुजरा है उस हिसाब से। तो हमने बाबा जी से पूछा, मेरा भतीजा है एक भाई डॉक्टर गुलाम यासीन का बेटा, डॉक्टर हुमायूं से बड़ा है, वो बाबर दरगाह खान, वो भी तिब पास है और 5 साल इस दादा के साथ बैठकर उसने सीखा भी है, प्रैक्टिस भी किया है। उसने हिसाब लगाया जब दादा के सामने, दादा से सवालात करके, तो पूछा कि अब आपके उस्ताद का तो 106वां उर्स था बाबा जी, तो आप अपने उस्ताद के पास कितनी उम्र में पढ़ने गए? तो उस वक्त कहते हैं कि मैं 12-13 साल का था
जब मैं अपने उस्ताद के साथ पढ़ने गया। वहाँ कितना अरसा रहा। बोले वो पुराने उस्ताद थे, वो सिर्फ पढ़ाते नहीं भी थे, वो बच्चों की शनाख्त रखते थे और उसको कैटेगरी के हिसाब से उनका जांच ऐसी थी। वो पीर बुजुर्ग थे हमारे, गद्दी वाले पीर थे हमारे, उन्होंने इनको खाना अफराद में शामिल रखा, बल्कि 15, 16, 17 साल उन्होंने अपने पास रख के इन्हें कुरान हिफ्ज़ कराया। कुरान हिफ्ज़ करा के वहाँ 13 साल की उम्र में ये जाते हैं उस्ताद के पास, अपने उस्ताद के 16-17 साल वहाँ रहते हैं बताया और मुझे कि 16-17 साल में अपने पीर साहब से और पढ़ा। उसके बाद 106वां उर्स या 107वां उर्स वो चल रहा है, तो उस हिसाब से 135 साल 35 से ऊपर बनती है। ये भी कहा जाता है कि जब खुशाब का पुल बना था तो उस वक्त भी ये आलिम बन चुके थे, हकीम हाफिज कुरान थे और वो पैदल सफ़र किया करते थे। हमारे यहाँ कहत साली थी, जानवरों के खाने का कुछ नहीं मिलता था, इंसानों के खाने का कुछ नहीं मिलता था, तो ये खुशाब की पुल क्रॉस करके अपने जानवर लेकर जा रहे थे। जंग वहाँ नहरी इलाका था, आबाद इलाका था, वहाँ गंदम पैदा होती थी और जानवरों का चारा भी मिलता था और पुराने जानने वाले भी वहाँ के लोग थे। तो बाबा जी कहते हैं मैं उस वक्त मेरे बाल सफ़ेद आए हुए थे और मैं हाफिज़ कुरान था और मैं वहाँ पर जंग में अपने उस्ताद के पास अरबी फ़ारसी की ग्रामर, सर्फ, नहव पढ़ता था और फ़ारसी की कुतब पढ़ता था।